नमस्कार दोस्तों गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज भी नारी जाति को उस श्राप का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि गौ माता का ऐसा वह कौन सा श्राप था जिसे टाला नहीं जा सका था। उसी की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। मित्रों, आप सभी के मन में यह जानने की इच्छा होगी कि वह श्राप कौन सा था जिसकी वजह से आज भी यह सभी घटनाएं घटित हो रही हैं। चलो आज मैं आपको इसको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। यह बात आज से कई वर्ष पूर्व की है, जब भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण से सुसज्जित अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण को अकेला पाकर के उनके पास देवी सत्यभामा आती है और कहती है कि हे प्रभु, आज मुझे मेरी एक दासी ने पूछा कि हे देवी, मुझे अपने गुरुजी से पता चला है कि पहले स्त्रियों के बच्चे जो पैदा होते थे वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होता है। क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया करके आप ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं ताकि मैं खुद और अपनी सहेली को इस विपदा से बाहर निकाल सकूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ साथ ही बहुत ही सराहनीय भी है। अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसी के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि आखिर गौ माता ने ऐसा कौन सा श्राप दिया था स्त्री जाति को जो कि उन्हें आज भी भुगतना पड़ रहा है। इस कथा के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण अब स्त्रियों को बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है और पहले औरतों के बच्चे पैदा होते ही चल पाते थे। अब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे सच्चे मन से सुनूंगी। कृपया आप कथा का सुझाव बताइए और उसे सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, चलिए अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। कई दिनों पुरानी बात है, एक बहुत ही सुंदर नगर में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी। वह गाय रोज सुबह शाम सुबह हरा चारा खाती थी, इस वजह से वह बहुत ही मीठा दूध देती थी। वह रामू उस गाय को हरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का क्रय विक्रय का कार्य किया करता था। वह रामू गाय का दूध स्वयं भी पीता था, साथ ही वह अपने परिवार को भी उस दूध की वजह से रामू के घर का दिनचर्या चलता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे रामू को समझ में आया। इसी तरह से धीरे धीरे उसका सारा समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब रामू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब उस गाय ने जैसे ही दूध देना बंद किया, तभी उस रामू ने गाय को चारा डालना बंद कर दिया और एक दिन वह आ गया। उस दिन रामू ने गाय को बहुत अधिक मारा, पीटा और उसको कष्ट दिया। हे सत्यभामा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रामू यहाँ भी नहीं रुका। उसने गाय को घर से जाकर के जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई और बेचारी अकेली गाय जंगल में इधर उधर घूमती फिर रही थी। और इतना ही नहीं, कभी कभी वह अपने मालिक को लेकर के बहुत ही परेशान हो रही थी। वह गाय अंदर ही अंदर रोया करती थी। एक दिन वह गाय जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, मैं आपसे यह वंदना करती हूँ कि प्रभु, आपने हम गायों की योनि में डाल करके यह कितना गलत काम किया है। हे प्रभु, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप भी है और कितना दुष्कर्म भरा कार्य कर रहा है। वह गाय आगे कहती है कि हे प्रभु, जब तक मैं उसे दूध देती रही तब तक वो मेरा मालिक मुझे अपने घर पर ही रखता था। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसने बाद में मुझसे नाता तोड़वा लिया, मुझे चारा भी नहीं डाला और मुझे बहुत ही मारा पीटा। इतना ही नहीं, उसने मुझे घर से भी निकाल दिया। अब मैं इधर उधर दर भदर की टोकरें खाती फिर रही हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गाय यह सब बताती है। वो कहती है कि जंगल में चारा मैं
खा खा करके, सूखा चारा खा खा करके मैं बहुत परेशान भी हो गई हूँ। जैसे तैसे मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि मानव को बनाई है, यह कितनी लोभी और लालची योनि है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सब चीज़ों के अलावा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब वह गाय बेचारी दर बदर भटकती रही। जब भी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती तो अब रामू लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की ओर भगा देता। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब धीरे धीरे वह गाय गर्भवती हो जाती है तो वह 3-4 महीने का गर्भ धारण करके उसी जंगल में एक स्त्री और पुरुष गुजर रहे थे उनको मिलती है। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा तब उसने अपने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद पीऊँगी और साथ साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह स्त्री आगे कहती है कि इस गाय का दूध खूब क्रय विक्रय करूंगी और इसको अब इससे अपना घर चलाऊंगी। अब वह जैसे ही स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है, तब तक उसके पति वहाँ पर उसको वह अपने पति को ले आती है। तब तक वह गाय वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और जब उस गाय का प्रसव का समय नज़दीक आता है तब वह गाय एकांत में जाकर के जंगल में सुरक्षित जगह पे उसने एक बछड़े को जन्म दे दिया होता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, प्रसव के कुछ समय बाद ही वह स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा दिया हुआ है, तुरंत ही वह भागती भागती अपने उसके पास आई और जब उसने उसे ध्यान से देखा तो यह गाय वही गाय थी और उसने बोला कि अरे यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो एक बछड़े को जन्म दे दिया है, चलो अच्छा हुआ। अब वह सोचती है कि मैं इस गाय को पकड़ करके अपने घर अवश्य ले जाऊंगी। वह उस स्त्री उस गाय के पास अपने पति को बुलाने के लिए जाती है। गाय उसी समय उस स्त्री से कहती है कि बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह हमारा जो बच्चा है, यह जो नीचे पड़ा हुआ है, इसे उठा करके तुम इसे मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा जब तक 8 महीने का नहीं हो जाएगा तब तक यह चलने के लायक नहीं हो पाएगा। 8 महीने बाद यह अपने पैरों पर चलना लगेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्यभामा, ऐसा अभी श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्यभामा, ऐसा अभी है, पहले ऐसा नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने के लायक हुआ करता था। इधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत ही जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी कि तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे उठाऊंगी, तुम्हारे कंधे पर मैं कैसे रखूंगी, तुम्हारे ऊपर ये परोपकार करूं। तो उस निर्मोही स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक उठाया। उस वक्त समय वह गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, उसी समय दुखी होकर के उस गाय ने स्त्री समेत समस्त जाति को यह श्राप देते हुए कहा था कि जाओ, आज से तुम्हारा बच्चा जो जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, आज से मैं समस्त जाति को श्राप देती हूँ कि अब तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने के लायक हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है। परंतु गाय माता का जो बच्चा पैदा होता है वह तुरंत ही चलने के लिए लायक हो जाता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि देवी सत्यभामा, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्री जाति को दिया था। अब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपका मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे तो वह सुखदेव जी अपने तुरंत पैरों पर चल पड़े थे।
दोस्तों, वेदव्यास जी के जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपनों पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते हैं वो नहीं चलते हैं, और यह प्रक्रिया 8 महीने के बाद ही शुरू होती है। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 8 महीने बाद चलने के लायक होता है और अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा पैदा होते ही उसी दिन से अपने पैरों पर चलने के लायक हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और यही सनातन का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।